मैं 37 साल की एक विधवा मास्टरनी हूँ। पति की मौत के बाद मैं तन्हा रात गुजारती थी। एक रात मेरे घर पर दो 40 साल के चोर घुस आए। जब आवाज से मेरी नींद खुली तो मैंने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया। मुझे अकेला पाकर उन दोनों ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि रात भर मेरी चीख गूंजती रही। 37 साल की उम्र में मैं बिल्कुल ही तन्हा रह गई थी। मेरे पति आर्मी में काम करते थे और 1 साल पहले ही उनकी मौत हो गई और हमारा कोई बच्चा भी नहीं था, तो मैं बिल्कुल ही अकेली एक छोटे शहर में रहती थी। सुबह के वक्त मैं बच्चों को पढ़ाने जाती थी, पर काम से वापस आने के बाद समय काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। मैंने सोचा अभी मेरी उम्र ही क्या है, तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। स्कूल के बाद मैं रोज जिम जाती थी और 1 घंटा एक्सरसाइज करती थी, जिससे मेरा थोड़ा टाइम भी कट जाता। जिम में मेरे टाइम पर एक आदमी आता था जो मुझे देखता रहता था। वो आदमी अच्छा था तो मुझे भी वो अच्छा लगने लगा और मुझे अच्छा लगता था कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है, क्योंकि अब तो मुझे देखने वाला, मेरी तारीफ करने वाला कोई भी नहीं रहा। जब मैं कोई एक्सरसाइज गलत करती तो वह मेरे पास आकर मुझे सही तरीके से करना सिखाता और कभी-कभी इस बहाने मुझसे बातें भी कर लेता। और उस वक्त मुझे एहसास होता था कि मैं जिंदगी में कितनी अकेली हूँ और अपनी सरकारी नौकरी के चक्कर में मैं कितनी तन्हा रह गई हूँ। मेरा नाम सुमन है। 24 साल की उम्र में मुझे सरकारी टीचर की नौकरी मिल गई थी। उस समय मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि सरकारी परीक्षा में पास करना इतना आसान नहीं होता। मेरी पोस्टिंग घर से दूर एक गांव में हो गई और मेरा काम में धीरे धीरे मन भी लग गया। बस घर पर मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता। साल बीतते गए और मेरी माँ पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी, पर मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह नौकरी तो मैं कभी छोड़ नहीं सकती। तभी उस गांव के एक घर से मेरे लिए रिश्ता आ गया। लड़का आर्मी में काम करता था और साल के 3 महीने अपने घर पर रहता था और बाकी के समय में अपनी ड्यूटी पर, लेकिन मुझे वह रिश्ता पसंद आ गया तो मैंने उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। उस वक्त मेरी उम्र 26 साल की हो चुकी थी। ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी सास, ससुर और मेरा एक कुंवारा देवर रहता था। मेरा देवर अपने पापा के साथ खेत संभालता था। मेरे पति अपने काम से हमें पैसा भेजा करते थे और साल के 3 महीने वह घर पर ही बिताते थे। शादी के बाद तो कुछ दिन तक वो मेरे साथ ही रहे, लेकिन फिर उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करना था तो वो चले गए। मुझे उनकी कमी खलने लगी और रात को अपने कमरे में बहुत अकेलापन महसूस करने लगी। बस फोन पर ही मेरी उनसे बात हो पाती थी। मेरा देवर कभी कभी मेरे कमरे में आ जाता और मेरे साथ बातें किया करता था। वह मेरी ही उम्र का था। धीरे धीरे मेरी देवर से अच्छी दोस्ती भी हो गई, क्योंकि वह घर पर ज्यादा समय मुझे दिया करता था। वह हमेशा मुझे हंसाता रहता था। मेरी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि देवर मेरे साथ वक्त गुजारे और मुझसे हंसी मजाक करे। इसी वजह से वह मुझे ताने मारती थी, पर मैं उनकी परवाह नहीं करती थी, क्योंकि आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ। कब तक ऐसे जीऊं? और देवर के साथ मैं थोड़ा हंस बोल लेती थी, क्योंकि मैं बस उसे दोस्त मानती थी। जब मेरे पति 6 महीने बाद घर आए तो मेरी सास ने मेरे पति के कान भर दिए। न जाने उन्हें क्या उल्टा सीधा बात बता दी कि मेरे पति अचानक मुझ पर बरस पड़े। मैंने कहा, आप चले जाते हो इसलिए मैं अजय से बात कर लेती हूँ, पर हमारे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन मेरे पति ने अपनी माँ के साथ मिलकर जल्दी जल्दी में मेरे देवर की शादी करवा दी। मेरे देवर अब अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारने लगे तो मैं फिर से बिल्कुल अकेली हो गई। फिर मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिससे मेरा समय कट जाया करता था और जितना भी समय मिलता मैं अपने पति से फोन पर बात किया करती थी। शादी को 10 साल हो गए थे, पर मैं गर्भवती नहीं हो पाई और इन 10 सालों के दौरान मैंने इतने ताने सुने कि मेरी आंखों से आंसू आ जाते। मेरी देवरानी को बच्चे हो गए थे और मेरा गोद अभी भी सूना था। मेरी सास मुझे बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। कहती, पढ़ी लिखी बहू है, इतनी देर से शादी किया और बच्चा करना भी जरूरी नहीं समझती, ताकि काम छोड़कर घर पर ना बैठना पड़ जाए। मेरी देवरानी भी मुझसे बहुत जलती थी और एक दिन आर्मी वाले घर पर आए, साथ में मेरी पति की बॉडी लाए थे। अभी तो मैं मेरे पति की मौत के गम से भी बाहर नहीं आई थी कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मेरी देवरानी तो मुझसे पहले से ही जलती थी, क्योंकि देवर के साथ मैं शादी से पहले बहुत घुल मिल गई थी। देवरानी ने साफ साफ कह दिया था कि अगर ये विधवा औरत घर पर रहेगी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। बाकी का कसर मेरी सास ने पूरा कर दिया।
हालांकि मेरे ससुर और मेरे देवर मेरा साथ तो दिया, पर मेरी सास के आगे कुछ भी नहीं बोल पाए। उसके बाद मैंने उस गांव से ट्रांसफर लेकर एक छोटे शहर में चली गई थी और 1 साल से अकेली ही जी रही हूँ। यही वजह है कि मैंने जिम ज्वाइन किया ताकि और लोगों से मेरी जान पहचान बढ़े। इसी बीच मेरे स्कूल की छुट्टियां आ गई थी, तो मैंने सोचा कि अपने भैया भाभी के पास चली जाती हूँ। मेरे माता पिता का इस बीच में देहांत हो गया था, तो अब मेरा भैया ही बस रह गए थे, जो कि मेरे से 4 साल बड़े हैं। जब मैं ट्रेन पकड़ के जाने लगी तो काफी लंबा सफर था और मुझे पता नहीं क्यों अकेले बहुत घबराहट हो रही थी। मेरे पास वाली सीट पर एक 40 साल का आदमी आकर बैठ गया। वह मुझे बार बार घूर कर देख रहा था। मेरे पीने का पानी खत्म हो गया, तो मैंने सोचा अगले स्टेशन में उतरकर भर लूंगी, पर जैसे ही अगला स्टेशन आया तो वह आदमी मुझसे मेरा बोतल छीनकर बोला, मैं भर देता हूँ, कहकर जल्दी से चला गया। मैं उसकी हरकतों से काफी घबरा गई थी। मुझे लगा कहीं यह आदमी चोर तो नहीं, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले वह मेरे पास आ गया और मुझे पीने का बोतल थमा दिया। साथ ही कुछ खाने के लिए भी लेकर आया था। एक अजनबी के हाथों से कुछ खाने का मेरा मन नहीं था, पर वह भी खाने लगा तो मुझ में हिम्मत आई और मैं भी उस खाने को खाने लगी, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज भूख लगी थी। घर से लाया हुआ खाना तो कब का खत्म हो चुका था। जब रात को सोने का वक्त आया तो मुझे ऊपर वाली बर्थ पर सोना था। उस आदमी ने कहा, मैडम मेरी नीचे वाली सीट है, तो आप इस पर सो जाइए, मैं ऊपर सो जाऊंगा। एक अजनबी आदमी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा था पता नहीं, पर उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरा भी जीने का कोई सहारा होता, तो मैं अकेली इतनी घबराकर नहीं ट्रेन की यात्रा में सफर का आनंद लेती। जब मैं अगले दिन भैया भाभी के घर पहुंची तो उनका बर्ताव मेरे प्रति सही नहीं था। मेरी भाभी की बातों से मुझे ऐसा लगा कि मेरे आने से वह खुश नहीं है, क्योंकि मैं एक विधवा औरत हूँ। वह अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देती। एक दिन तो भाभी ने कहा कि तुम्हारे आने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और दिन भर तुम्हारे साथ बातें करते हैं और शरारत करते रहते हैं। एक दिन भैया भाभी ने मुझे सीधे मुंह पर बोल दिया कि तुम खुद का देख लो, माँ और पापा तो रहे नहीं, मैं तो कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आई थी, हमेशा के लिए तो आई नहीं थी, और मैं अपने काम तो खुद ही करती हूँ। फिर पता नहीं क्यों मुझे यह सब बातें सुना रहे थे। मैं तो पूरी छुट्टियां बिताने के लिए आई थी, पर बहुत जल्दी ही सामान पैक करके मैं वहां से निकल गई, क्योंकि उनके तानों से मैं परेशान हो गई थी। घर आने के बाद एक रात मैं सो रही थी, तभी घर के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं काफी घबरा गई कि आवाज कहाँ से आ रही है। जब मैंने उठकर ड्राइंग रूम का लाइट ऑन किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। नकाब पहने 2 आदमी मेरे घर के अंदर थे। मुझे लगा जरूर कोई चोर होंगे, तभी अपना चेहरा ढककर आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सोचा कि मैं चिल्लाती हूं, पर इससे पहले कि मेरे मुंह से आवाज निकल पाती, दोनों आदमी मेरे पास आ गए और मुझे पकड़ लिया और मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मुझ अकेली विधवा औरत को 2 मर्दों ने घेर लिया था। मैं करती भी तो क्या करती। वह लोग चुपचाप थोड़ी देर खड़े रहे और मैं शांत हो गई। जब उन दोनों ने अपना नकाब हटाया तो मेरे सर के ऊपर आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। एक तो वही जिम वाला आदमी था और दूसरा ट्रेन वाला। इन दोनों ने पहले से ही जरूर कुछ प्लानिंग करके रखी होगी। आखिर मुझ अकेली औरत से यह लोग क्या चाहते हैं। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहती, उन्होंने कहा, हम आपके पति कुलदीप के दोस्त हैं। हम सब साथ आर्मी में काम करते थे। हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं, पर आप घबराइए मत, हम आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। उन लोगों ने मुझे चाय बनाने को कहा। अपने पति का नाम सुनकर मैं शांत हो गई थी और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। तब रात के 2 बज रहे थे। आखिर ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ, मैं यही सोच सोचकर कांप रही थी। चोरों की तरह रात को 2 बजे ये लोग मेरे कमरे में क्यों आए हैं, जबकि वह जानते हैं कि मैं विधवा हूँ। मैं डर के मारे बुरी तरीके से कांप रही थी। जब चाय बन गई तो मैं चाय लेकर कमरे में पहुंची। जब मैंने उन दोनों को चाय दिया, वह लोग मेरी तरफ देख रहे थे। दोनों ने चाय ले ली और कहा कि आपके पति ने मरने से पहले हमसे वचन लिया था कि हम आपका ध्यान रखें। वह आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और आपके बारे में हमें बताते रहते थे। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि यह लोग मेरे पति के दोस्त हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी इन दोनों का जिक्र नहीं किया। मैं वहां बैठ गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं।
लेकिन मेरे पति के मरते ही ससुराल वालों ने भी मुझे निकाल दिया। भैया भाभी भी नहीं चाहते कि मैं उनके पास जाऊं। बिल्कुल अकेली रह गई थी। न जाने क्यों मैंने इन दोनों पर भरोसा कर लिया और उस रात को वो वहीं पर रुक गए। मैंने उन्हें खाना खिला दिया और वो लोग दूसरे कमरे में सो गए। जब मैं सुबह उठी तो वह दोनों जा चुके थे और फिर मैं अपने आप को कोसने लगी। मुझे यकीन हो चुका था कि यह लोग जाली हैं और बस मौके का फायदा उठाने आए थे। चोरी के ही इरादे से घर में आए थे। तभी मेरी नजर घर की अलमारी पर पड़ी जो कि खुली हुई थी। उसको देखते ही मैं बहुत घबरा गई और जैसे ही मैं अलमारी के पास गई तो उसका लॉकर टूटा हुआ था और उसके अंदर पड़े मेरे सारे सोने के जेवरात गायब थे, जो कि मेरे पति ने इन 8 वर्षों में मुझे बनाकर दिया था। जब मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया था तब वह जेवरात वह वापस मांग रही थी, पर मैंने उन्हें देने से साफ मना कर दिया था क्योंकि मुझे मेरे पति ने वह गहने दिए थे। मेरी आंखों से आंसू आ गए। अब मैं तो पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। क्या रिपोर्ट लिखवाती? इसमें सारी गलती मेरी ही थी। मैंने उनकी सारी बातें सच मान ली। वह दोनों मेरे घर को लूटकर चले गए थे। तभी मेरे पास एक फोन आया। कॉलर आईडी में उनका नाम देखकर मैं घबरा गई। कांपते हुए हाथों से मैंने जब फोन उठाया तो उधर से मेरी सास मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और कहा कि तेरे कलेजे में भी ठंडक पहुंच गई और मेरे कलेजे में भी। मैं समझ चुकी थी कि उन दोनों आदमी को मेरे पास उन्होंने ही भेजा था ताकि वह गहना चुरा सके। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ एक गंदा मजाक हुआ है। लेकिन करीब 6 महीने बाद किसी ने मेरे दरवाजे की बेल बजाई। जब मैं दरवाजा खोली तो मेरा देवर सामने खड़ा था। मैंने कहा, अब मुझसे आप क्या लेने आए हो? तभी उन्होंने मेरे सारे गहने मुझे वापस कर दिए। मेरा देवर अंदर आया और कहा, भाभी, मेरी माँ और मेरी बीवी ने आपके गहने लेने के लिए ये सारा गंदा खेल रचा था, लेकिन बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। गहना चोरी कराने के बाद ही मेरी माँ बीमार पड़ गई और मर गई। मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। ये सब बात बताकर और मेरे सारे गहने मुझे वापस लौटाकर मेरा देवर चला गया। कुछ साल बाद मुझे एक अच्छे इंसान से मुलाकात हुई। कुछ महीने साथ समय बिताने के बाद और अच्छी तरह सोचने समझने के बाद हमने शादी कर ली, क्योंकि इतनी लंबी जिंदगी में तन्हा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल होता है और आज भगवान की कृपा से हम दोनों बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।